हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाटरी आईज के बारे में। जो बच्चों की आईज से कॉन्स्टेंटली पानी निकलता रहता है या टीयर्स निकलते रहते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, किस वजह से बच्चों की आंख से कॉन्स्टेंटली पानी निकलता है, क्या उनको कोई इन्फेक्शन है, कैसे उसको ट्रीट किया जाए, क्या होम रेमेडीज अपनाई जाए। आज की वीडियो में इन सब के बारे में बात करूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, वाटरी आईज, पानी, आंखों से कॉन्स्टेंटली पानी निकलना, इसे कहा जाता है एपीफोरा। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको एपीफोरा कहा जाता है। एपीफोरा में आईज से कॉन्स्टेंटली पानी निकलता रहता है, टीयर्स निकलते रहते हैं। ऑल्दो ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। ऑल्दो इसका ट्रीटमेंट भी जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कई केसेस में जो है ये जो आंखों से पानी निकलता है, ये कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी होता है, जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और जिनको टाइम रहते हमें उनका ध्यान देना चाहिए। और जब ये बच्चों की बात आ जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम पे बच्चों का ट्रीटमेंट कराएं, ताकि बच्चों को फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं कुछ कॉजेज के बारे में, किस वजह से वाटरी आईज होती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी बीमारी का इलाज करने के लिए कि उसका कारण क्या है। अगर हमें उसका कारण पता होगा तो हम उसका सॉल्यूशन भी इजीली निकाल पाएंगे। तो इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले है नंबर 1, ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स, यानी कि आंसू का बहुत ज्यादा मात्रा में बनना। देखिए, जो हमारे आईज होते हैं ना, इनके अंदर ना टीयर ग्लैंड होते हैं जो हमारे आंसू को प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है, उन टीयर ग्लैंड्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है और कॉन्स्टेंटली आईज के अंदर इरिटेशन होती है। जब बच्चे कॉन्स्टेंटली आईज के अंदर इरिटेशन करते हैं होती है, या उनको बच्चे उसको कॉन्टिन्यूसली रब करते हैं, तो आईज में से बहुत ज्यादा वाटर निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसका एकमात्र रीजन होता है, अगर आंख के अंदर कोई भी पॉलन चला गया है, कोई इरिटेंट चला गया है, उसको बाहर निकालने के लिए पानी जो है आंख से निकलता है, एंड इट्स वेरी वेरी कॉमन। नंबर 2 होता है ब्लॉकेज ऑफ टीयर डक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये जो टीयर ग्लैंड होते हैं, इनके यहाँ पे हमारे एक सीबम ग्लैंड भी होते हैं, राइट, वो उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। एक होते हैं टीयर ग्लैंड्स, जिनके अंदर से आंसू निकलते हैं। अगर उसकी ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि जहां से आंसू बाहर निकलते हैं ग्लैंड्स में से, अगर उसकी ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वहां पे जो है आंसू इकट्ठे होने लग जाते हैं और वो सारा दिन जो है बच्चे के फेस पे बहते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, वो जो ब्लॉकेज होती है उसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि बच्चों की आंखों में स्वेलिंग, बर्निंग जैसे चांसेस नहीं हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन चीजों का ध्यान दिया जाए। नंबर 3 होते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं, जो कुछ एलर्जी करते हैं। अब बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें एलर्जी कर सकती हैं। फॉर से आप कह लीजिए हे फीवर, उसमें क्या होता है कि जो पोलन्स होते हैं, जब आपने देखा होगा प्लांट से जो या पौधों से कुछ पोलन्स निकलते हैं, वो आंख में चले जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इरिटेशन करते हैं। उस वजह से भी आंखों से कॉन्टिन्यूसली पानी निकलने लग जाता है। कोई बैक्टीरिया चला गया है, कोई वायरस चला गया है, वो इन्फेक्शन कर देता है और आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आते हैं मेडिकल कंडीशन, जैसे कि एक ब्लेफराइटिस नाम की एक कंडीशन होती है, जिसके अंदर हमारे सीबम ग्लैंड, यानी कि जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। आंखों के अंदर सीबम ग्लैंड्स भी होते हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं, और वहां से जो है उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से बच्चों की आंख के अंदर बर्निंग सेंसेशन, जलन, स्वेलिंग, पस निकलना, पपड़ी जमना, ये सब सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और ये कंडीशंस आइज के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। इनको भी ट्रीट करना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस कंडीशन में कॉन्टिन्यूसली आंखों से पानी निकलता रहता है, एंड किड्स यूज टू हैव सीवियर वाटरी आईज। अनदर मेडिकल कंडीशन होती है कंजक्टिवाइटिस, या पिंक आई भी हम जिसको कहते हैं। पिंक आई एक बहुत ही कंटेजियस बीमारी है, जो कि दूसरों को फैलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें बच्चे की आंख में इन्फेक्शन हो जाता है और जिसको एंटीबायोटिक्स की मदद से ही ट्रीट किया जाता है। तो
तो ये कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिनको आप टाइम रहते अगर देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने बच्चों की आइज टाइम पे ट्रीट करने के लिए। अभी हम जल्दी से बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वाटरी आइज का कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है वेट एंड वॉच। इसको कुछ टाइम के लिए, कुछ 1-2 दिन के लिए वेट कीजिए, अपने आप आइज से पानी निकलना बंद हो जाएगा, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। नंबर 2, वॉश रेगुलरली। आइज में अगर पानी निकल रहा है या आंखों के आसपास जो है स्वेलिंग आने लग गई है तो बच्चे की आइज को क्लीन वाटर से, फिल्टर्ड वाटर से क्लीन करें, गीले कपड़े से क्लीन करें और उसको कॉन्टिन्यूसली वॉश करते रहें ताकि बच्चे के यहाँ पे जो है अक्युमुलेशन नहीं हो और पपड़ी वगैरह जमने का चांस बहुत कम हो। नंबर 3 होता है मसाज। मसाज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वाटरी आइज में। क्या होता है मसाज करने का, क्या रीजन होता है? जब भी हम आंखों के ऊपर हल्का हल्का मसाज करते हैं तो जो हमारे टीयर ग्लैंड्स के अंदर टीयर एक्युमुलेट होते हैं, इकट्ठा हुए होते हैं, अगर हम उनको दबाते हैं तो वो आंखों से बाहर निकल जाते हैं। वहां पे एक्युमुलेटेड नहीं रहते हैं, इन्फेक्शन नहीं होता है और वो बाहर निकल जाते हैं। इससे भी आइज में बहुत ज्यादा आराम पड़ता है। उसके बाद आता है नंबर 4, कॉन्टिन्यूसली वॉश करें आप, जो कि मैंने आपको बताया, कोल्ड कॉम्प्रेस और हॉट कॉम्प्रेस। यानी कि जैसे भी बच्चे को आराम लगे आप बच्चे की आंख के ऊपर हॉट कॉम्प्रेस रख सकते हैं, कपड़ा थोड़ा सा गर्म करके बच्चे की आंख की सिकाई कर सकते हैं, या फिर अगर हीट का नहीं करना चाहते हैं तो कोल्ड कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। वो बच्चे की आंख में बहुत ज्यादा मदद करता है। उसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लेफराइटिस या कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई जैसी कोई कंडीशन हो गई है, उनके लिए प्रॉपरली एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स ही दिए जाते हैं। वो आपको आपके पेडिट्रिशियन प्रिस्क्राइब कर देंगे, जिसको कॉन्टिन्यूसली आइज में डालने से या लिमिटेड टाइम के लिए आइज में डालने से आइज के इन्फेक्शन दूर हो जाते हैं और वाटरी आइज अपने आप ठीक हो जाती हैं। एंटी हिस्टेमिनिक आई ड्रॉप्स। अब ये क्या होते हैं? एंटी हिस्टेमिनिक आई ड्रॉप्स पर्टिकुलरली एलर्जीज के लिए होते हैं। मान लीजिए बच्चों की आंख में किसी चीज से एलर्जी होती है, बहुत ज्यादा बच्चे की आंखें सूज जाती हैं, ऐसे में डॉक्टर जो है सिट्रिजिन वगैरह का या फिर एंटी हिस्टेमिनिक का आई ड्रॉप्स देते हैं, जो बच्चे की आइज को आराम भी दिलाते हैं और उनके इन्फेक्शंस को भी और एलर्जेंस को भी दूर भगा देती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मेडिसिन होती हैं जो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही प्रिस्क्राइब करती हैं। उसके बाद कुछ होम रेमेडीज में ही, इसी में ही मैंने आपको 1-2 होम रेमेडीज भी बताई हैं। अपार्ट फ्रॉम देम एक बहुत इंपॉर्टेंट होम रेमेडी है वाटरी आइज के लिए या आइज के इन्फेक्शन के लिए। क्या होता है कि जो टी बैग्स होते हैं वो भी आइज में इन्फेक्शंस में या आइज के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। टी बैग्स को ले करके आप उनको पानी के अंदर थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उसके बाद उन टी बैग्स को आंखों के ऊपर रखें, बाहर की तरफ रखें, पानी जो है अंदर नहीं जाना चाहिए, ऊपर की तरफ रखें और आइज में से जो है इन्फेक्शन को बाहर भी निकलेंगे और बच्चे को आंख में बहुत ज्यादा आराम पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने आपको बताए, फटाफट से रिकॉल करते हैं। नंबर 1, वेट एंड वॉच, थोड़े टाइम के लिए वेट कीजिए। नंबर 2, जेंटली मसाज कीजिए ताकि जो अक्युमुलेशन है, इकट्ठा हुआ पानी है, वो बाहर निकल जाए। नंबर 3, कोल्ड और हॉट कॉम्प्रेस, ठंडी या गर्म सिकाई कीजिए। नंबर 4, एंटीबायोटिक मेडिसिन, अगर कंजक्टिवाइटिस वगैरह है तो एंटीबायोटिक्स दीजिए। एंटी हिस्टामिनिक आई ड्रॉप्स, अगर एलर्जी वगैरह है तो एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स दे। नंबर 6, टी बैग्स, थोड़ा सा गर्म करके टी बैग्स को पानी के अंदर उनको आंखों के ऊपर रख करके सिकाई करें। एंड लास्टली कॉन्टिन्यूसली आइज को वॉश करते रहें, आंखों के अंदर इन्फेक्शन होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। तो ये थी सिंपल सी कॉमन सी जानकारी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि घबराना नहीं है, इट्स वेरी वेरी कॉमन, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी मेडिसिन देना चाहते हैं आइज में डालने के लिए, डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। मेरी वीडियो को मेडिकल एडवाइस ना समझे, डॉक्टर की सलाह लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी वाटरी आइज के बारे में। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टिल देन, दिस इज प्रियंका साइनिंग ऑफ। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो।
बाय बाय।